हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी। पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने वीडियो बनाई थी, अब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी रिलीज हो गए हैं, विस्तृत विज्ञापन जारी हो गए। बीआईएस के जो अलग अलग पोस्ट आए थे उसमें एक पोस्ट ऑफिसर पोस्ट भी है, तो जिसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी पोस्ट है क्योंकि ऑफिसर रैंक है, प्लस ग्रेजुएट स्नातक अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। तो बीआईएस की जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जिन कैंडिडेट ने देखी होगी उनके लिए डिटेल नोटिफिकेशन भी इस वीडियो में कवर करें। जिन्होंने नहीं पहले वीडियो देखा था वो भी चेक कर लें। सारी डिटेल्स वीडियो में जो हाईलाइट्स हैं विज्ञापन के, जो मेन चीजें हैं वो कवर कर लेंगे एंड तक। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये मानक आप देख रहे होंगे तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा, ये लोगो देख के आपको समझ में आ रहा होगा। ये जितने भी गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी होते हैं हॉल मार्किंग, उनकी टेस्टिंग करते हैं, साथ ही साथ उनके लिए स्टैंडर्डाइजेशन मतलब उनकी स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं। किसी भी तरीके की कहीं पर भी फॉर्जरी फेक कुछ प्रोडक्ट बन रहा है तो वो सारी चीजें जो ना टेस्टिंग होती है, प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई थी तब मैंने कवर कर दिया था डिटेल, पुराने जो एडवर्टीजमेंट आए हैं 2022 के उससे। तो अब जब 2024 की एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई है तो इसमें क्या चीजें लिखी हुई हैं फिर से एक बार देख लेते हैं, कहीं कुछ चेंज हुआ है वगैरह। तो मोस्टली कुछ चेंज तो होता नहीं है बट देख लेते हैं। तो इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, उन पर हमारा फोकस नहीं है। मैंने एक वीडियो और ऑलरेडी बनाई हुई है, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है। सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट करके वीडियो बनाई हुई है, या सचिवालय सहायक करके अगर आप देखना चाहें तो ये एक वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पर, लेटेस्ट वीडियोस में देखें। फिलहाल जो है हमारा ग्रुप बी पर फोकस है। ग्रुप बी में भी सिर्फ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये वाली पोस्ट कवर करेंगे। लेवल 6 35,400 की बेसिक पे है स्टार्टिंग। ये लास्ट वाला देखने का मतलब नहीं रहता है क्योंकि ये क्या होता है ना, फिर पे रिवीजन होगा, फिर और बढ़ेगा। पे रिवीजन तो होता रहता है ना, हर 5 साल पे रिवीजन होता है, तो प्रमोशंस होते हैं। तो अभी फिलहाल जो स्टार्टिंग सैलरी है वो देखते हैं। 35,400 बेसिक पे है। बेसिक पे पर अब अलाउंसेस आपके डीए ही हो गया 46% या कुछ इस तरीके से, तो लगभग 50% तो डीए बढ़ गया है, प्लस एचआरए है, प्लस सेवरल मल्टीपल अलाउंसेस वगैरह ऐड करते करते कम से कम 60,000 58,000 सैलरी बनती है पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 43 वैकेंसीज है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया इसके कितने यूनिट्स होंगे, जहां जहां भी यूनिट्स होंगे वहां पर पोस्टिंग होने वाली है। तो टोटल 43 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए पोस्ट है। अभी इनकी डिटेल्स कवर करेंगे। एज लिमिट कितना दिया हुआ है वो देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं, जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, यूआर जिसमें लिखा रहता है, तो ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। मतलब 30 ईयर्स तक के जनरल या अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं या रिजर्व कैटेगरी से हैं तो ऑफकोर्स और भी एज में रिलैक्सेशन भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियमानुसार मिलता है। तो वो तो मैं हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि कितना है, तो भी फिर से चेक करेंगे। अभी बेसिकली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा है तो मतलब परमानेंट पोस्ट है, सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, तो गवर्नमेंट प्योरली गवर्नमेंट जॉब रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार की। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की ये पोस्ट है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, बस कुछ भी नहीं मांग रहे, सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मतलब कोई फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए, वैलिड होना चाहिए। आपने जहां से जिस कॉलेज से किया उसकी डिग्री वैलिड होनी चाहिए, दैट्स ऑल, जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको पास करना होगा। बाद में जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो टेस्ट होंगे, उसमें आपको ये एग्जाम पास करना होगा। और एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एक और जो है टेस्ट, 2 होंगे टेस्ट, वो आपको पास करना होगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अच्छी चीज इसमें ये कि परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंक नहीं मांग रहे, कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। सर्टिफिकेट आपसे अभी नहीं मांग रहे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट आप क्वालिफाई हो जाते हैं कंप्यूटर का तो ठीक है। और ये क्या टेस्ट है इसको अगर आप गूगल करके देखना चाहें तो अलग बात है, लेकिन ऐसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब समझ लें आप ज्योग्राफी से हैं, हिस्ट्री से हैं, म्यूजिक से हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियर, कंप्यूटर, किसी भी स्पेशलाइजेशन से, मास कम्युनिकेशन, साइंस, IT, कुछ भी स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पास होना चाहिए। तो
तो बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है। अभी इसमें देख लेते, एक चीज जो बीच में कुछ कमेंट मैंने पढ़े, जो एक मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन की वीडियो बनाई थी, तो कुछ कमेंट मैंने पढ़े कि जो 2022 में इन्होंने रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जारी किए थे, जो विज्ञापन जारी किए थे, एग्जाम वगैरह तो लिए, लेकिन उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 2022 में फॉर्म भरा था, उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो क्या वाकई नहीं हुआ है वो आप चेक करें पहले तो। और दूसरी चीज, अगर नहीं हुआ है तो आप जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब उनको इंक्वायरी में डाल सकते हैं कि आरटीआई में डाल सकते हैं, आरटीआई में भी डालें आप। तो पर्सनली मैं जाती हूँ उन कमेंट्स पे रिप्लाई करती हूँ, आप आरटीआई में डालें, इनको भी लिखें ईमेल वगैरह की क्यों नहीं लिया फिर, क्योंकि फिर अब ये एग्जाम भी लेंगे तो रिजल्ट निकालेंगे या नहीं। हालांकि अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर करें, हो सकता है एक, क्योंकि बाद में जब ये एडवर्टीजमेंट आएंगी कभी 5 साल बाद और आप तब तक ओवर एज हो चुके होंगे, एटलीस्ट फॉर्म भर के एग्जाम जरूर दे देना चाहिए, फिर उनपे कि वो कब रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और सिर्फ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और द टेस्ट शैल कंप्राइज कोर्स ऑन लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफाई करना होगा सिर्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। टाइपिंग स्पीड होगी आपकी इंग्लिश में या फिर हिंदी में, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही सीखना है, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी एक टाइपिंग टेस्ट आपको पास करना होगा। ये भी एग्जाम आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इस पर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, ये भी सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। दोनों क्वालिफाई आप हो जाते हैं तो सिर्फ इसके बेसिस पर 1 एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बेसिस पर आपकी सिलेक्शन होनी है, मतलब इंटरव्यू वगैरह नहीं है, फिर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। एग्जाम के सेंटर्स मल्टीपल सेंटर्स रहेंगे। एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो ये जो है ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहां पर देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये वाली पोस्ट के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। ड्यूरेशन अलग है, मतलब अलग अलग दिया जाएगा सबके लिए, मतलब ये टाइम लिमिट में आपका इंटेलिजेंस रीजनिंग खत्म। अब ये ऐसी चीज है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तो इतना तो आप पढ़ते ही हैं, आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव, लॉजिक, रीजनिंग, ये सब पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आप थोड़ा पढ़ते ही हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं ना कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप ऐसे भी पढ़ते हैं, तो इतने के बेसिस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इंग्लिश में भी एग्जाम होंगे, हिंदी में भी, बाइलिंगुअल होता है एग्जाम। इसके बाद पेनाल्टी है क्या, देख लेते हैं। पेनाल्टी मतलब, हाँ पेनाल्टी है 0.25 मार्क्स का, मतलब 1/4 मार्क कट जाएगा। तो तुक्के नहीं लगा सकते, जो ऐसे बैक टू बैक तुक्के लगा लिए, चलो नहीं आ रहा है तो वो नहीं कर पाएंगे आप। मतलब 4 रॉन्ग आंसर्स पे, 4 गलत आंसर पे आपका 1 मार्क कट हो जाएगा, 4 गलत आंसर करते ही आपका 1 मार्क कट हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग, यस नेगेटिव मार्किंग है, मतलब गलत आंसर पे मार्क्स कट होंगे। तो ये हो गया। अब फी की डिटेल चेक कर लेते हैं। हाउ टू अप्लाई, रजिस्ट्रेशन करना है, फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन करना है एंड अपलोड करना है। 9 सितंबर से लेके, आज मैं 8 सितंबर को वीडियो बना रही हूँ, अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ। ऑनलाइन आप 9 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, तो ये आपको पेज नंबर 11 पे देख लेना है। स्कैन देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, अ हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको चीजें देखनी है, वो पेज नंबर 12-11 पर आप देख लें। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, और फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी, वो किसी भी इसमें कंडीशन में फीस आपको रिफंड नहीं मिलता है। तो ये एक चीज रहेगी। और फीस कितनी ले रहे हैं ये देख लेते हैं। हाँ, फीस की डिटेल दी हुई है पेज नंबर 15 पर। नो फी टू बी पेड बाय SC, ST, PWD ऑन ऑल फीमेल कैंडिडेट एंड BIS सर्विंग एम्प्लॉइज। तो जितने भी SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, जितने भी महिलाएं हैं, उनके लिए
फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी, किसी रिजर्व कैटेगरी नहीं, ऑल फीमेल कैंडिडेट नो फी, ऑल SC ST ऑल PWD कैंडिडेट नो फी। तो फीस बाकी जो कैंडिडेट है वो है मेल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो जनरल कैंडिडेट है मेल, जो OBC मेल कैंडिडेट है, जो EWS मेल कैंडिडेट है, उनके लिए फीस रहेगी आपकी 500 रुपया। ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेंटेटिवली नवंबर में हो सकता है, नवंबर में कभी भी हो सकता है, नवंबर में नहीं हुआ तो दिसंबर में हो जाएगा। तो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होंगे इसके। 9 सितंबर से 38 सितंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पेमेंट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एग्जाम के 10 दिन पहले ही आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें मैंने ज्यादातर चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर कर दिया। अब ये 72 पेजेस की है तो इसको आप पढ़ लें बैठ के आराम से, काफी टाइम है, 30 सितंबर तक का समय है इसमें। एज में रिलैक्सेशन जो है वो देख लेते हैं एक बार। वो तो जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए तो सब में मैं एज में रिलैक्सेशन डिस्कस कर ही देती हूँ, फिर भी एज में रिलैक्सेशन जो है ना कवर कर लेते हैं। हाँ, एज में रिलैक्सेशन जिन कैंडिडेट को समझना है देखना है वो पेज नंबर 6 विजिट कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट जो है उनके लिए सभी पोस्ट के लिए और फॉर ऑल पोस्ट 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन है। OBC कैंडिडेट सभी OBC, एक होता है ना नॉन क्रीमी लेयर को कभी कभी देते हैं, बट यहाँ पे फॉर ऑल OBC कैंडिडेट 3 इयर्स एज में रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट अगर है, जनरल कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट, उनके लिए 10 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन है। अगर आप PWD किसी रिजर्व कैटेगरी से तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिल रही है। एक सर्विसमैन को काफी एज में रिलैक्सेशन मिल रही है, वो देख लें। यहाँ पर महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं कि महिलाओं के लिए जो ना ग्रुप C पोस्ट के लिए केवल, तो ग्रुप B के लिए नहीं है, मतलब सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रुप C पोस्ट के लिए इन्होंने लिखा है ना। तो महिलाओं के लिए, कुछ महिलाओं के लिए है जो विडोज हैं या लेकिन सेक्शन ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए नहीं है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि फीमेल, किसी भी फीमेल कैंडिडेट को, किसी भी कैटेगरी के फीमेल महिला अभ्यर्थी को कोई भी एज में रिलैक्सेशन सेक्शन ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए नहीं है। बाकी एक और ग्रुप C है, स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, उसके लिए है। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया बनाए जाएंगे। एग्जाम सेंटर का ये देखें यहाँ पर है। एग्जाम सेंटर जो चेक करना चाहते हैं पेज नंबर 8 पर चले आएंगे। टेंटेटिव रहता है, क्या रहता है कि कहीं पर किसी सेंटर पे कैंडिडेट्स ने कम फॉर्म भरा, मतलब कम चूज किया उस सेंटर को, तो हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं और नया बना देते हैं, जहां पर ऐसा भी होता है। तो टेंटेटिव रहता है, 1-2 कम हो सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया पेज नंबर 8 पर आप चेक करेंगे। ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में कम से कम एक सेंटर, जैसे झारखंड में 1 सेंटर दिया रांची, हिमाचल प्रदेश में 2 दिया है, गुजरात में और दिए 3-4, 2-3 दिए हैं, 3-4 दे सकते हैं, लेकिन हर स्टेट में ही वैकेंसी, हर स्टेट में ही एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। BIS की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप कहीं पर भी करियर अपॉर्चुनिटी लोकेट करेंगे। देखिए करियर अपॉर्चुनिटी आप मोबाइल में आप ओपन करते हैं तो कैसा दिखेगा, बट मैंने अभी लैपटॉप में ओपन किया तो ये करियर अपॉर्चुनिटीज पे आप एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट एंड रिजल्ट दिखाई देता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट और रिक्रूटमेंट जब क्लिक करेंगे तो कई सारे वैकेंसीज आपको दिखेंगे। इसमें आपको एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन BIS एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2024 6 सितंबर से लेके 30 सितंबर व्यू, तो यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए या तो आप विकिपीडिया चेक कर सकते हैं, मैंने विकिपीडिया से ही लिंक लिया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अधीन है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक या तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिलेगी, या फिर आप विकिपीडिया से भी डायरेक्ट ले सकते हैं।